स्वागत है आप सभी का संत मत सत्संग बगोला के इस मंच पर। गुरु महाराज नई दिल्ली से रजनी जी हैं और वो प्रश्न भेजती हैं कि कभी कभी तो उनका जो मन है बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है और कभी कभी मन अपने आप ही बहुत ज़्यादा व्यथित हो जाता है। तो वो चाहती हैं कि गुरु महाराज इसके ऊपर प्रकाश डालें कि किस तरह से वो अपने मन को नियंत्रित कर पाएं। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आज का जो प्रश्न है नई दिल्ली से हमारी एक बेटी रजनी नाम से हैं, तो उनका जो प्रश्न है जो मैं समझा हूँ कि मन कभी कभी बड़ा प्रसन्न होता है और कभी कभी बड़ा परेशान होता है। वैसे दुनियावी तरह से यदि हम देखें तो बाहर कोई समस्या नहीं होती है, धन से परिवार में हमारे सिस्टम में सब ठीक होता है, मन फिर भी परेशान होता है। और कई बार हम देखते हैं कि जो हमारा बाहरी सिस्टम है, जो शरीर से जुड़ा हुआ सिस्टम है, उसमें हर तरफ कलेश ही कलेश होता है, हर तरफ टेंशन ही टेंशन होती है, मगर मन फिर भी प्रसन्न होता है। तो कई बार मन से प्रश्न किया जाता है, फिर मन उत्तर नहीं देता। हम पूछते भी हैं कई बार कि वही आखिर क्या कारण है जो आप परेशान हैं, तो मन उत्तर नहीं देता है। तो इसमें दो बातें हैं, एक तो शास्त्रीय जो वैदिक क्रिया हैं जो संतों ने कही हैं, एक जीवन में अनुभव किया जाता है जो संतों ने कहा। उस मार्ग पे चल के जो उसका रिजल्ट आता है, अच्छा या बुरा, ये दो तरीके हैं, दो मार्ग हैं। एक तो वैदिक तरीके से संतों ने जो कहा, एक उस पर चल करके अपना अनुभव करके फिर उस बात को समाज को देना, ये दो तरीके हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि मन करता क्या है। तो समझने की बात है कि मन कुछ करता ही नहीं है। मन कुछ करता ही नहीं है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करता। वह तो आप एक ऐसे समझें कि एक इंस्ट्रूमेंट है, जहां सेट कर दिया वह सेट हो जाता है। उसके पीछे कोई और खड़ा हुआ जो उससे काम ले रहा है, जिसका नाम है बुद्धि। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, सभी संत महापुरुष कहते हैं और सभी धर्मों में इस बात को कहा जाता है। क्योंकि बुद्धि जब मन को विचलित करती है, मन को जब मैसेज देती है, जैसा भी मैसेज देती है, जैसी भी पिक्चर भेजती है, मन वैसा ही करने लगता है। जैसे छोटा सा बालक होता है तो हम क्या करते हैं, वही बालक करने लगता है। जैसे एक वीडियो कैमरा होता है, तो वीडियो कैमरे को हम क्या करते हैं कि हमने शमशान घाट की तरफ लगा दिया, शमशान घर की तरफ लगा दिया, तो उसमें अर्थियां ही अर्थियां आएंगी, आग जलती हुई नजर आएगी। अब हमने दिशा चेंज की, क्योंकि वो दिशा हमको अच्छी नहीं लगी, तो हमने दिशा चेंज की।
उधर वन थे, वृक्ष थे, नदियां थीं, पहाड़ थे, बहुत सुंदर सुंदर सीनरियां थीं। तो कैमरे ने वो जलती हुई चिताओं के पोज लेना बंद कर दिया। अब बढ़िया बढ़िया चीजें, नदियों की लहरें, पहाड़ों के झरने, सुंदर सुंदर वृक्षों की, अच्छे अच्छे फूलों की सीनरी लेना चालू कर दिया। अब क्या ये किसका काम है? ये कैमरे का काम है? ये नहीं। ये जो कैमरे को जो दिशा दे रहा है, ये उसका काम है। यदि हम कैमरे की दिशा को चेंज न करते तो चाहे 2 साल तक कैमरा चलता रहता, वो शमशान के चित्र ही खींचता रहता। हमको शमशान के चित्र अच्छे नहीं लगे, इसलिए हमने उसको दिशा चेंज कर दी उसकी। तो अब क्या खींचने लगा? वो क्या देने लगा हमको? अब पिक्चर दूसरी आने लगी, अब बुरी से अच्छी आने लगी। तो यही काम जो है ना, जो हमने किया कैमरे को दिशा देने का, तो मन तो एज ए कैमरा जो पिक्चर को खींचता है, अपने अंदर स्टोर करता है, उसी प्रकार से जैसे हमने दिशा दी उस कैमरे को, तो मन रूपी कैमरे को दिशा देती है बुद्धि। बुद्धि सात्विक होती है तो सात्विक मैसेज जाते हैं, मन सात्विक हो जाता है तो मन प्रसन्न हो जाता है। जब बुद्धि हमारी तामसिक हो जाती है या राजसी हो जाती है, तो मन भी हमारा राजसी या तामसी हो जाता है। जब तामसी हो जाएगा या राजसी हो जाएगा तो हमारे मन के अंदर कलेश पैदा हो जाएंगे। सात्विक जब होती है तो सात्विक में त्याग ही त्याग है, उसमें प्राप्ति की कोई चर्चा नहीं है, प्राप्ति का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उसके अंदर। तो जब आपके जीवन में त्याग ही त्याग है, देना ही देना है, प्राप्ति का कोई लक्ष्य नहीं आपका, तो आपका मन तो अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। समस्या तब खड़ी होती है जैसे एक बच्चे ने अपने अभिभावक से स्कूल जाने के लिए 50 रुपए मांगे। पापा मम्मी जो भी हैं 50 रुपए दे दीजिए, आपने 10 रुपए दिए, लड़ाई शुरू, कलेश शुरू। और यदि आपने 100 दे दिए तो बच्चा प्रसन्न होकर चला जाएगा। यही एक खेल है। तो जैसे ही हमारे जीवन में त्याग आता है तो हमारा मन शांत हो जाता है, और जैसे ही प्राप्ति की बात आती है, अब हमें 100 रुपए की जरूरत है, 1000 रुपए की जरूरत है, और पैसा कहीं से नहीं आ रहा, किसी तरफ से नहीं आ रहा है, क्योंकि प्राप्ति की बात हो गई ना। तो ये बुद्धि जो है ना हमारी राजसी हो गई। और जब इसके अलावा हमें मांस मदिरे की या और प्रकार के व्यसनों की आवश्यकता हो जाएगी, और व्यसन हमारे सामने नहीं आ रहे हैं, तो हमारी बुद्धि तामसिक हो जाएगी। और जब बुद्धि तामसिक हो जाएगी तो आपने देखा हो कई बार व्यक्ति सुसाइड भी कर लेता है, और जो व्यक्ति सुसाइड करता है उसका जो गुण होता है उस समय तामसिक होता है। तो जहां त्याग की बात आती है वहां बुद्धि सात्विक हो जाती है, और मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है, मन भी खुश हो जाता है, आनंदित हो जाता है। और जैसे ही प्राप्ति की बात आती है,
और प्राप्ति हो नहीं रही, चाहे संसारिक हो, आध्यात्मिक हो, किसी प्रकार की हो, तो परेशान होना स्वाभाविक है। एक संत थे, तो वो बारंबार एक बात कहा करते थे कि जो आनंद त्याग में है वो प्राप्ति में नहीं है। उनका एक शिष्य भी वहीं रहा करता था साथ में, तो शिष्य इस बात से कभी मुतमैन नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ। वो बारंबार तर्क दिया करता था गुरुजी को कि नहीं गुरुजी, जो कुछ है वो प्राप्ति में है, त्याग में कुछ नहीं, प्राप्ति में है। जो कुछ है संचित में है। गुरुजी कहा करते नहीं, जो कुछ है बेटा त्याग में है। चलता रहा काफी समय उन दोनों का विवाद। एक दिन कोई सज्जन आए और उन्होंने आकर के प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, यदि कल हमारी कुटिया पे आपका पदार्पण हो जाए तो हम धन्य हो जाएंगे। संत ने पूछा क्या कारण है? बोले कारण कोई नहीं है, केवल आपको प्रसाद, यदि आप प्रसाद पा लेंगे हमारा घर धन्य हो जाएगा। संत ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। कितने बजे का समय है? बोले इतने बजे का समय है। कौन सा गांव, कहाँ स्थान है आपका? वो सारे एड्रेस दे दिया। कोई बात नहीं। वो सज्जन चले गए। दूसरा दिन हुआ, गुरुजी ने कहा बेटा थैला उठाओ चलो। गुरुजी आगे आगे, चेला पीछे पीछे। तो वहां एक नदी का घाट था। उस गांव में जाने के लिए नौका के माध्यम से जाया जाता था। तो संत ने कहा नौका वाले से, मल्लाह से, कि भाई तू हमको पार करा दे उधर। नाविक ने कहा कोई बात नहीं, करा दूंगा। कितने लोग हो? बोले 2 लोग हैं। बोले 50 पैसे दे दो। संत ने कहा भाई पैसे तो हमारे पास नहीं है, हमारा पैसे से क्या लेना देना। नाविक ने कहा कि आपका पैसे से लेना देना कुछ नहीं है तो मेरा दान से भी कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तो नौका राजा की है।